कल लास्ट हमने सेक्शन सी क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया था। नाउ सेक्शन सी कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, पेज 275। k x tends to y where the value of x is, x के वैल्यूज दिए हुए हैं, y की वैल्यूज दी हुई हैं, फंक्शन दिया हुआ है kt is equals to t square plus 2, state the type of the function। kt is equals to क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2। नाउ डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन की वैल्यू क्या है इसमें, सो यहाँ पर दिया हुआ है डोमेन का वैल्यू -3। एक्स की वैल्यू क्या है, सो एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है -3 लेस देन और इक्वल्स टू टी लेस देन और इक्वल्स टू +3। सो इसका मतलब होगा कि जो x के वैल्यू है वो -3 और +3 के बीच में है, लेकिन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, दैट मीन्स -3 भी है। सो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 इक्वल्स टू है, मीन्स दोनों नंबर लेंगे हम। यह है x की वैल्यू। एंड y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y कोडोमेन है। कोडोमेन की वैल्यू है 1 से लेकर 20 तक। y की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो 1 लेस देन और इक्वल्स टू a लेस देन और इक्वल्स टू 20, ये कोडोमेन है। स्टेट द टाइप ऑफ द फंक्शन, हमें टाइप बताना है। सो पहले क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन में कौन सी वैल्यूज रखनी होती है, डोमेन की वैल्यूज रखनी है। सो डोमेन के वैल्यूज रखेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे k -3, देन k -2, k -1, k 0, k1, k2 एंड k3। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है पहले हमें। सो पहले आप कैलकुलेट करो, -3 से +3 तक k के वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, फंक्शन के वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताओ मुझे। कैलकुलेट करो सभी। हो गया, चलो फर्स्ट क्या है, 11 6 3 2 0 नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, 2 देन 3 11
नाउ पहले हम डोमेन के वैल्यूज़ लिखेंगे। सो डोमेन हमने लिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वैल्यू डोमेन की है और डोमेन क्या है यहाँ पर x। ज़रूरी नहीं है ए भी लिखना है, x दिया हुआ है तो x लिखेंगे। और को डोमेन क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अब को डोमेन में आपके पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 20, तो इतने सारे लिखने पड़ेंगे आपको को डोमेन में, 0 से लेकर 20 तक। सो यहाँ पर 0, 1, 2, हमें 11 तक यूज़ होंगे, मैं 11 तक लिखूँगा लेकिन आप 20 तक लिखोगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके 20 तक लिखना है आपको। ये हो गया आपका को डोमेन। अब क्या है आंसर्स देखने, -3 पे क्या है 11 और +3 पर भी 11 है। से +3 पे 11 आंसर। देन -2 एंड +2 पर 6 आ रहा है। अब एक भी ऐसा हो गया ना जिसमें डोमेन में हमने अलग अलग वैल्यू ली है, को डोमेन में एक ही आंसर आ रहा है, तो हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। नाउ -2 और +2 पर 6 आ रहा है। सो -2 में 6 और +2 में भी 6 एंड -1 एंड +1 में 3 है। -1 में भी 3 आंसर, +1 में भी 3 आंसर और 0 में 2 आ रहा है। 0 से एक ही आंसर आ रहा है 2, बट फिर भी हम यहाँ पर मैनी वन फंक्शन करेंगे इसे। सो हमारा आंसर हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन।
Question 6. HA tends to B. A is equals to 1, 2, 3. B is equals to 3, 4, 5, 6, 7, 8. HX is equals to x plus 5. State the type of the function. अब हमें डोमेन के वैल्यूज़ दिए हुए हैं 1, 2, 3. हम ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. सो पहले हम 1 वैल्यू रखेंगे. सो यहाँ पर h1. सो x की वैल्यू 1 रखेंगे. 1 + 5 6. देन h2. सो 2 + 5 7 एंड h3. डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं कंपलसरी सारी वैल्यूज़ रखनी होगी आपको. समझो -3 से +3 तक 7 वैल्यूज़ थे तो हमने 7 के 7 वैल्यूज़ रखे. सो सभी वैल्यूज़ रखनी होगी आपको. सो डोमेन में नेक्स्ट वैल्यू है h3. सो 3 + 5 8. अभी हमने वैल्यूज़ रखी. अब डोमेन एंड कोडोमेन बनाएंगे. सो डोमेन है 1, 2, 3 एंड कोडोमेन है 3, 4, 5, 6, 7, 8. ना जब हमने 1 लिया था तो आंसर आया है 6, 2 लिया है तो आंसर आया है 7 एंड 3 लिया है तो आंसर आया है 8. सो नाउ कौन सा फंक्शन हुआ ये? 1, 1 फंक्शन. 1 सिंगल वैल्यूज पर 1 आंसर आ रहा है. सो दैट इज 1, 1 फंक्शन. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1 फंक्शन. वन वन फंक्शन. कौन से एरो का मतलब? ये A टेंड्स टू B. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो B में आंसर क्या आएगा? जैसे यहाँ पर हुआ 1 टेंड्स टू 6. 1 का आंसर क्या आया? 3 का. कल बताया था ना 100 किलोमीटर. सो 100 किलोमीटर टेंड्स टू 1500 रुपीज़. कैसे आया था? 100 × 10 पेट्रोल के लिए, ठीक है, प्लस ड्राइवर के. सो कितना हो गया? सो 100 किलोमीटर टेंस टू रुपीज़ 1500. 1500 एक्सपेंडिचर हो जाता है. सो ये वैल्यू बता रहा है कि डोमेन में अगर ये वैल्यू है तो को डोमेन में ये आने वाला है. नाउ सपोज करो इसी क्वेश्चन में पूछा तो नहीं हुआ है बट ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. सपोज करते हैं इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको डोमेन बताना है, को डोमेन बताना है एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बताना है. ये 3 चीज़ें बतानी है. सो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ. अगर पूछे डोमेन ऑफ द फंक्शन सो ऐसे DF लिखते हैं. डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? 1, 2, 3. सो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3. ठीक है. को डोमेन 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये को डोमेन हुआ. और तीसरा पूछेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन RF. ठीक है. सो रेंज ऑफ द फंक्शन मीन्स जो हमारे आंसर्स आए हैं यहाँ पर वो लिखेंगे 6, 7, 8. तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर को डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या फ़र्क है. तो देखो को डोमेन में क्या है?
3 to 8 है, जबकि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है 6, 7, 8 है। इससे पहले वाला जो किया जिसमें आपने 0 से 20 तक लिखा, उसमें कोडोमेन कितना था 0 से 20, बट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या था, जो आंसर्स आए थे, जो आंसर्स आए थे वो रेंज ऑफ द फंक्शन थे। क्लियर हुआ इतना? ओके, नाउ सपोज करो यही क्वेश्चन है, रेंज क्या है 6, 7, 8। अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, डोमेन नहीं बता रहा हूं, डोमेन आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको रेंज ऑफ द फंक्शन बता रहा हूं कि आपका रेंज ऑफ द फंक्शन 6, 7, 8 है। रेंज ऑफ द फंक्शन बता दिया, डोमेन कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? आंसर बता दिया, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहले ये बताओ 6 कब आया था? हमने 1 रखा था। सो यहाँ पर अगर 1 रख रहे हैं, 1 + 5 6 हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन 6 है, मीन्स आंसर 6 है। आपको डोमेन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो x + 5, 6 इज इक्वल्स टू x + 5। सो क्या हो जाएगा 6 - 5x। सो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये देखो 1 आ गया वापस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको आंसर पता है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा वो दिया हुआ है, हमें डोमेन कैलकुलेट करना है। तो जब रेंज दिया हो मीन्स ये आंसर दिया हुआ है। क्लियर हुआ? 7th, if PA tends to B, Px is equals to 2x - 3 and range of the function is -2 - 1 0, then find domain of the function। अब रेंज दिया हुआ है, दैट मीन्स आंसर दिया हुआ है, डोमेन कैलकुलेट करना है। सो पहले जो वैल्यूज दी हुई हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। PA tends to B, A डोमेन है एंड B कोडोमेन है। रेंज ऑफ द फंक्शन -2 - 1 0, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है। एंड फंक्शन दिया हुआ है Px इज इक्वल्स टू 2x - 3। Then find domain of the function। रेंज दिया हुआ है, दैट मीन्स आंसर दिया हुआ है। सो सबसे पहले -2, सो आंसर -2, 2x - 3। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डोमेन कैलकुलेट करना है मीन्स x कैलकुलेट करना है। और पहले क्या था, आपको डोमेन दिया हुआ था, आप रेंज कैलकुलेट कर रहे थे, मीन्स x दिया हुआ था, आप आंसर कैलकुलेट कर रहे थे फंक्शन का। अब फंक्शन का आंसर दिया हुआ है, आपको x कैलकुलेट करना है, रिवर्स। सो -2 इज इक्वल्स टू 2x - 3। सो -2, ये -3 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएंगे। किसी भी नंबर को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। सो -3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो देयरफॉर +3 - 2, 1 इज इक्वल्स टू 2x। सो x क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में आ जाएगा। सो ये है एक वैल्यू x की। फिर से सेम फंक्शन
पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब पहले हमने -2 लिया, अब -1 लेंगे, देन 0 लेना है। सो -1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सो देयरफॉर -1 -3 लेफ्ट हैंड साइड प्लस 3 2x। सो 2 इज इक्वल्स टू 2x, ये 2 डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 2 x, सो 1 इक्वल्स टू x। सेम थर्ड वैल्यू रखेंगे 0। पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, सो 0 प्लस 3, सो देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू 2x, सो 3 ये 2 डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डी एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो लिखना कैसे होगा, सो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन डी, फिर एफ थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आंसर आया, 1/2, 1, 3/2। ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। डाउट है कुछ डाउट है? कर दिया। if fx equals to, question 8,
1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है आपको f2 माइनस f माइनस 2। अब अभी तक जो आपने किया वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ऐसे सम्स मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। f2 माइनस f माइनस 2। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पहले f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर f माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हमें माइनस करके दिखाना। सो पहले सेम फंक्शन लिखेंगे f x 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर f2 फाइंड आउट करना है, f2। अब f2 फाइंड आउट करने के लिए आपने जो स्टैंडर्ड 8th 9th 10th में फैक्टर्स किए हैं, मल्टीप्लाई किया है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो सब यहाँ अब रिवाइज होगा, यूज़ होगा। चलो मुझे f2 कैलकुलेट करके दिखाओ पहले। f2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। वन, हाँ 2/3। चलो एक आंसर आया 2/3। दूसरा आसमा क्या बताया? 1/-3। ठीक है, एक और आंसर है -5/4। वेरी गुड, -5/4। पहले दो को भी वेरी गुड। टू बाय 3। 2/-3। देखो एक डोमेन दिया है, एक डोमेन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं सामने। चलो सबका ध्यान इधर। हाँ क्या आंसर है? 4/3 करेक्ट आंसर है। 4/3 करेक्ट आंसर। चलो इधर ध्यान दो सभी, सबका ध्यान इधर। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 स्क्वायर। रूल्स क्या बोलते हैं? जहाँ भी इक्वेशन में x है वहाँ x का वैल्यू रख दो। अब देखना सॉल्व कैसे करना है। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर है +2 और +2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देन 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है? -3। ठीक है, नाउ 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 3 × 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया कैसे किया? चलो समझ लो, जिनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है मैं अलग से समझा रहा हूँ। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये कंसेप्ट समझ लो। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अगर डिवाइड में कुछ भी नहीं होना है तो हम वहाँ पर 1 अज्यूम करते हैं। 3 डिवाइड बाय 1 3 होता है, 5 डिवाइड बाय 1 5 होता है, सो 1 अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है? 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 1 3, बीच में साइन प्लस, 1 × 1 1, और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना होता है। सो डिवाइड में 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैसे? 1 × 3 3, 1 × 1 1 डिवाइड बाय 3। सो आंसर आ गया 4 डिवाइड बाय 3। या फिर हम यहाँ पर आंसर की जगह f2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 3 लिखेंगे।
ठीक है, ये आ गई वैल्यू f2 की। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, f माइनस 2। चलो अब f माइनस 2 करो, 4/3 आएगा। यस, पहले इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब सबका ध्यान इधर। नाउ f माइनस 2 करना होगा, तो माइनस 2 में क्या करना होगा, ये f माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। बाकी सारे स्टेप सेम, f माइनस 2 इक्वल्स टू 4। हाँ, अब हमें कैलकुलेट करना है ये f2 माइनस f माइनस 2। सो f2 का वैल्यू है 4/3 माइनस, ये माइनस साइन ये बीच में, और f माइनस 2 का वैल्यू 4/3। सो आंसर हो जाएगा 0। f2 माइनस f माइनस 2 आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 9, इफ डोमेन ऑफ fx, अब fx का फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4, और डोमेन दिया हुआ है 0, 3, 6, देन फाइंड इट्स रेंज। रेंज क्या होगा, जो आंसर्स आएंगे वो रेंज। सो चलिए इसमें एक बार 0 रखिए, देन 3 रखेंगे, देन 6 रखेंगे, और रेंज कैलकुलेट कीजिए।
0, सो 0 माइनस 3 डिवाइड बाई 0 प्लस 4, सो हम लिखेंगे -3 डिवाइड बाई 4, बस यही आंसर लिखेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे हम, -3 डिवाइड बाई 4। फिर से fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4। सेकेंड वैल्यू ऑफ डोमेन इज 3, ठीक है। सो f3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, x की वैल्यू 3 रखी है, सो 0 डिवाइड बाई 7, 0, एंड fx x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4, सो वैल्यू है f 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 4, 3 डिवाइड बाई 10। सो फाइनली आंसर क्या पूछा है, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन ऐसे लिखेंगे, आर एफ थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। सो फाइनल आंसर है -3/4, 0 एंड 3 डिवाइड बाई 10। हो गया था कि बाकी था किसी का? क्वेश्चन 10, इफ fx is equals to x square x plus 1 whole square divided by 4 is a real function, then find the value of f3 minus f2। सो पहले एक बार हमें f3 कैलकुलेट करना होगा, देन हमें f2 कैलकुलेट करना होगा, एंड देन f3 माइनस f2। सो f3 कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, f3 की वैल्यू 36 आ रही है। नाउ f2 कैलकुलेट कीजिए। अब f2 कैलकुलेट करो, f2 का वैल्यू 9 आ रहा है, ठीक है। f3 3 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो 3 स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4। सो 4 कैंसिल करेंगे, सो 9 इंटू 4 36। सेम f2 कैलकुलेट करेंगे।
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 4. नाउ f2 2 स्क्वायर 2 plus 1 whole square divided by 4. So 2 square 4, 2 plus 1 3, 3 square 9 divided by 4. 4 कैंसिल हो जाए तो 9. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? f3 माइनस f2. सो f3 माइनस f2. f3 की वैल्यू है 36, f2 की वैल्यू है 9. सो 27 फाइनल आंसर होगा. Question 11. f(x) is equals to x square plus 2x minus 1. क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है? टाइप ऑफ फंक्शन. टाइप ऑफ फंक्शन मीन्स आपको ये बताना है कि ये वन फंक्शन है या फिर मैनी वन फंक्शन है. अब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कैसे दिया हुआ है? r to r रियल नंबर्स. तो अभी आपको यहाँ पर कौन से रियल नंबर्स लेने होंगे? देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ये डोमेन ले लो, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन ले लो और उसके बाद डोमेन को डोमेन बनाओ और करके दिखाओ मुझे कि कौन सा फंक्शन है, वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है. सो ये डोमेन के वैल्यूज़ रखो इस फंक्शन में. अलग नंबर दूं? देखो जो आपको माइनस में लेना है वही प्लस में लेना है, तब आपका परफेक्ट जजमेंट आएगा. अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोगे ना तो आपका तो 1 1 ही आने वाला है. सो मैनी वन कब आएगा? जब वही नंबर माइनस में और प्लस में लोगे और उसका आंसर सेम होगा.
चलो मुझे आंसर्स बताओ। f माइनस 3 की वैल्यू क्या आई है? 2। f माइनस 2 माइनस 1, f माइनस 1 माइनस 2, f0 का वैल्यू 1 आया है, माइनस 1, ठीक है। f1 2, f2 7, मैनी वन फंक्शन है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया डोमेन। क्या दिया हुआ डोमेन? a टेंस टू b, x टेंस टू i, क्या है? r टेंस टू r, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो a ले लेंगे। और आंसर्स हैं -2 -1 2 7 14, सबके यही आंसर आए हैं? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाऊं। अब देखिए f -3 और f1 दोनों पे 2 आया है। सो f -3 पर भी 2 और f1 पर भी 2। सपोज कीजिए ये सिर्फ एक ही ऐसा आया है, बाकी सब 1 1 है, तो भी हम इस फंक्शन को तो मैनी वन ही लिखेंगे, ठीक है। तो भी हम इस फंक्शन को मैनी वन ही लिखेंगे। मैनी वन फंक्शन, बाकी के भी करके दिखाने हमें। ये सभी -2 और 0 पर -1 आ रहा है। -1 का आंसर है -2, 2 और 3 7 14। ओके, क्वेश्चन 12। If fx (2x minus 4) divided by x plus 7 is a real function, then for which value of x the image is 0? For which value of x image is 0? image is 0 का मतलब होता है आंसर 0 हो जाएगा, एंड आंसर 0 हो जाना मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन 0 हो जाना। इमेज इज 0 का मतलब होगा आंसर 0 हो जाए, और आंसर का मतलब होगा fx की वैल्यू 0 हो जाए। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x minus 4 डिवाइड बाय x plus 7।
अब x प्लस 7 डिवाइड में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब किसी भी वैल्यू को, किसी भी ब्रैकेट को, नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। -4 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो +4 इज इक्वल्स टू 2x। सो 4 डिवाइड बाई 2x, सो x इक्वल्स टू 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 होमवर्क में करने हैं आपको, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे कवर्ड हैं ऑलरेडी। 13 में स्टेट द टाइप ऑफ द फंक्शन, 1 1 और मैनी 1 आपको बताना है। 14 में तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है f0 की, एंड 15 में f3 प्लस f माइनस 3। सो 13, 14 एंड 15 होमवर्क में करोगे। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं कल सॉल्व करवाऊंगा आपको। 13, 14, 15 में कुछ डाउट रहा तो कल सॉल्व करवाऊंगा। सो ये यहाँ पर हमारा सेक्शन सी पूरा हो गया। सेक्शन डी ट्राई करेंगे, कल पूरा हो जाएगा प्रॉबेबली। कल का लेक्चर थोड़ा 10-15 मिनट्स ज़्यादा रहेगा, बट कल के लेक्चर में ये पूरा ही करेंगे हम। ठीक है। सो आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।